समय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत दोनों पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इस समय दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही मन मनोबल में जुटे हुए हैं, मनुहार में जुटे हुए हैं। इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से दावेदारों ने बागी के तौर पर अपने नामांकन दाखिल किए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में शिवराज सिंह चौहान आज मीडिया से रूबरू हुए और ये दावा किया कि वह सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता के बेहद पक्षधर हैं। उन्होंने ये बताया कि मैं अभी 2 दिन पहले जब इंदौर में नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए महापौर पद के प्रत्याशी के संदर्भ में गया था, तो वहाँ जानकारी में आया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात करके उस टिकट को बदलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम राजनीतिक जीवन में शुचिता के पक्षधर हैं, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की तीखी नाराजगी है और कांग्रेस अब वो सूचीवार तरीके से बता रही है कि एक व्यक्ति का टिकट बदलकर जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान अपने आप को शुचिता के पैरोकार बता रहे हैं, उन्होंने कितने ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार बनाया हुआ है। वो तमाम फहरिस्त है, तो इस पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनते हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मीडिया के माध्यम से दिया है। कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहाँ अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। तो ये शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के अंदर किसी भी किस्म के आतंक अपराधी के लिए स्थान नहीं है, उसे जनप्रतिनिधि बनने का मौका हरगिज नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो नाम बताया है उसके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि स्वाति थी इंदौर में जिनको प्रत्याशी बनाया गया था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक किस्म की जानकारी आने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से बात करके उस टिकट को बदलवा दिया। हमारे साथ इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रमुख मध्य प्रदेश के के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, शिवराज सिंह चौहान केवल भाजपा के नेता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में शुचिता के संदर्भ में जो आग्रह किया है और उसके तहत अपने द्वारा उठाए गए कदम को जो बताया है, आप इसका अभिनंदन करना चाहेंगे या इस पर कोई सवाल उठाना चाहेंगे? और उपदेश कुशल बहुतेरे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं जी, यह पूरी तरह सफेद झूठ है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं जी, और 17 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वो इतना झूठ बोलेंगे उम्मीद नहीं थी। जी, मुख्यमंत्री जी की पार्टी में चीला बदरों को टिकट दिया गया है, जी, जुआरियों को टिकट दिया है, गैंगस्टरों की पत्नी को टिकट दिया है, सटोरियों को टिकट दिया है, शराब के धंधे करने वालों को टिकट दिया है, और यही नहीं, जो हत्या के प्रयास के आरोपी रहे उनको टिकट दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यदि एक टिकट इंदौर का अपनी बाइट में हवाला दे रहे हैं जी, तो मैं मुख्यमंत्री जी पे सीधी तौर पर आरोप लगाना चाहूंगा, क्योंकि अदावत कैलाश विजयवर्गीय जी से उनकी है। जी, उस कुख्यात गुंडे की पत्नी को टिकट कैलाश विजयवर्गीय जी के कोटे से मिला था। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को डैमेज करने के लिए पार्टी ने उस टिकट को काट दिया। मगर मुख्यमंत्री जी बता दें
कि भोपाल, जहां वे खुद विरासत हैं, उनका निवास है, बाबू मस्तान कितने बड़े जुआरी हैं, उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया गया है? जी आनंद गुप्ता जिला बदर है, जिनका कुछ निकाला था और कलेक्टर ने जिला बदर किया, उनको टिकट क्यों दिया? पिंकी भदौरिया कौन है, जिनका नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह के नाम पर टिकट दिया, ये कौन है? टीकमगढ़ छतरपुर, जहां पर माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का पूरा हस्ताक्षर है टिकट में, वहाँ 23 प्रकरणों के आरोपियों को टिकट दिया गया है। ग्वालियर में किन्हें दिया गया है? तो मुख्यमंत्री जी इतना मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में जवाब दे। के मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं, भाई एक जगह की टिकट बदल दी, टिकट आपराधिक प्रवृत्ति के कारण बदली गई या कैलाश विजयवर्गीय के पर कतरने थे इसलिए बदल दी गई? उत्तर देने के लिए रजनीश अग्रवाल जी जैसा कुशाग्र प्रदेश मंत्री हमारे साथ में है। रजनीश जी, आपके मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री के कथन को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। के मिश्रा जी बाबू मस्तान से लेकर आनंद गुप्ता तक की कहानी उन्होंने बताई है। क्या आप खारिज करते हैं के मिश्रा जी के दावों को, के मिश्रा जी के सवालों को? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जी जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा महज एक प्रकरण का नहीं है, एक मामले का नहीं है। उन्होंने राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा उठाया है, जी भरे चुनाव में उठाया है, नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान उठाया है, जिसमें सीधे सीधे जनता का सरोकार, जनता का जुड़ाव होता है, तब उठाया है। और इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, तो हो जाए दोनों हाथ इसी मुद्दे पर। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पीसीसी के अध्यक्ष सरेआम भरी बैठक में कहते हैं कि कुछ भी चलेगा, हत्या का जो आरोपी हो, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, दंगाई हो। वो वीडियो आप लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय चैनलों पर दिखाया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अभी भी तमाम प्रकार के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो इस विषय को मुद्दा बनाए। रजनी जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल करना चाहूंगा, किसको ज्यादा सवालों के घेरे में रखा जाए, जो कहा सो किया और जो कहा सो नहीं किया? कमलनाथ जी के संदर्भ में आपने बताया कि उनका तो वीडियो वायरल उन्होंने दिया हुआ है, पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कहा है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे, हम आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक प्रवृत्ति वालों के परिवार को टिकट नहीं देंगे। लेकिन के मिश्रा जी केवल आरोप नहीं लगा रहे, नामजद आरोप लगा रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। बाबू मस्तान नामी सटोरिए, पिंकी भदौरिया नाम बदलकर, आनंद गुप्ता जिला बदर की कार्रवाई गंभीर मसला है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिए गए टिकटों को लेकर एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए के मिश्रा जी के द्वारा तथ्यपरक तरीके से बात कही गई है। क्या रजनीश अग्रवाल जी को नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के कहे हुए पर अमल करने की भाजपा संगठन को जरूरत है और ये नाम बदले जाने की जरूरत है? हिमांशु जी, मैंने हिंदी में ही कहा था, आपके प्रश्न के उत्तर में ही कहा था। और जी, जनता पार्टी समझौता नहीं करेगी और हम किसी भी प्रकार के राजनीति में अपराधीकरण को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और इसी मुद्दे पर चुनाव कर ले कांग्रेस। 2022 का जो नगरीय निकाय चुनाव है, 22 तारीख के बाद में तस्वीर साफ होगी। और तस्वीर साफ होने के बाद कौन किस पार्टी का उम्मीदवार है, कौन किस सिंबल से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, हम भी सूची के साथ में आएंगे। और हम तो चुनौती देते हैं आपके ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी कांग्रेस को कि इसी मुद्दे पर लड़ लें। गिना ले नाम, फिर हम भी नाम गिनाते हैं और उनकी पूरी जो तासीर है वो बताते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के मर्म को पहुंचे तो रजनीश अग्रवाल जी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर ही चुनाव हो जाए। दोनों ही पार्टियों की सूचनियों के साथ में अब एक लिस्ट इस बात की भी छपे कि किस पार्टी की ओर से कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट न देने का कोई ऐलान नहीं किया हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई चेहरे ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और मैदान में प्रत्याशी हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से ये आह्वान करेंगे कि इन लोगों को जनता के द्वारा टिकट न दिया जाए? ये सवाल है। इसलिए सवाल है कि आज देश के अंदर राजनीति में अपराधियों की भरमार हो गई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने अगर पहल की है तो उस पहल का स्वागत होना चाहिए। स्वागत होने का नतीजा ये होगा कि ये पहल महज पहल ना होकर एक मुहिम का शक्ल ले लेगी, और मुहिम का शक्ल ले लेगी तो शायद राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश के माध्यम से देश के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल मिश्रा जी और रजनीश अग्रवाल जी, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है